अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल वहाब एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AWKB। आज हम फजेरा इस टाइम मौजूद हैं और फजेरा में अम्ब्रेला बीच है जहां पे हम आए हुए हैं आज आउटिंग के लिए। और आज यहां पे तीसरा दिन है और लास्ट डे ऑफ ईद है तो हम लोग भी दुबई से फजेरा आए हैं इस व्यू को एंजॉय करने के लिए। 4 बजे हम दुबई से निकले थे और तकरीबन हमें यहां पे पहुंचते हुए 5:30 हो गए, मतलब 1 घंटा 30 मिनट आलमोस्ट हमें लगे हैं दुबई से फजेरा आते हुए। और इससे पहले कि आपको फजेरा का यहाँ के बीच का अम्ब्रेला बीच का सीन चेक करवाऊँ, आप पहले यहाँ का रोड का सीन चेक करें जो कि बहुत आउट क्लास मंजर पेश कर रहा है। तो चलिए पहले हम सफ़र को एंजॉय करें। वो गाना तो सुना होगा, सफ़र खूबसूरत है मंज़र से भी, लेकिन यहाँ पे मंज़र भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन सबसे पहले आप सफ़र का नज़ारा चेक करें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आउट क्लास मंज़र पेश कर रहा है। आपको बेसिकली 3 तरह की सैंड मिलेगी। सबसे पहले आपको येलोइश सैंड मिलेगी जो कि आम रेगिस्तान वगैरह की नज़र आ रही होती है। फिर जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको रेडिश सैंड भी नज़र आएगी। और फिर जब आप मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं तो यही जो सैंड है ये ब्लैक हो जाती है। और ये तीनों चीज़ें अगर आप मैप पे भी देखें और इसके रास्ते में भी आपको मैप पे भी डिफरेंट कलर की सैंड नज़र आ रही होती है। तो अब सबसे पहले हम ये चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जो कि ये आप रोड देख रहे हैं कितनी प्यारी और खूबसूरत वगैरह बनी हुई है। सिंपल एक साफ़ और सुथरी रोड और सारा पे सैंड वगैरह यहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद जब आप आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे बेसिकली आपको पहाड़ी सिलसिले भी नज़र आते हैं देखने को। और ये जो फजेरा की अगर बात करें तो ये बेसिकली पहाड़ों में ही मुझे ये सारा सीन नज़र आ रहा है कि पहाड़ों के अंदर में ही मौजूद है ये सारा फजेरा सिटी। और ये सारा बीच का व्यू। और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, ये आपको पहाड़ नज़र आएंगे यहाँ पे। और ये आगे ये सारी सिटी यहाँ पे बनी हुई है और बीच के पास आए हैं। और ये सारा उसके पहाड़ों के दरमियान ही ये सारी बीच और फजेरा सिटी है। बेसिकली ये मुझे फैमिली बीच लग रहा है। उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे वो सीन नहीं आपको देखने को मिलेगा जो अक्सर बीच में आप देखते हो। तो ये सारा फैमिली बीच है और यहाँ पे सारी फैमिलीज़ वगैरह नहा रही हैं। और इसके बाद आपको यहाँ का नज़ारा सारा चेक करवाता हूँ। बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। और ये जो सीन है अभी बीच का भी जाके आपको सारा व्यू चेक करवाता हूँ। ओके, तो ये वाहिद बीच है जहाँ पे इन्होंने बेसिकली सिटिंग एरिया प्रॉपर ग्रास वगैरह लगा के सारी बनाई है। दुबई में मुझे अभी तक ये बीच नज़र नहीं आया। बीच का नाम भी देखे सामने लिखा हुआ है अम्ब्रेला बीच। और ये सारी पार्किंग है और यहाँ पे इन्होंने पुराने मॉडल की गाड़ी वगैरह भी रखी हुई है। ये खूबसूरती को सिर्फ करने के लिए रखी होती है। ये सिटिंग एरिया इन्होंने सारा बनाया हुआ है और यहाँ पे लोग फ़ोटोशूट वगैरह सारा कर रहे हैं। और ये सीन यहाँ का, लोग यहाँ से सारा वापस वगैरह जा रहे हैं। और ये मेरे पीछे सारा बीच व्यू है अम्ब्रेला बीच का। आप भी देख सकते हैं कि लोग वगैरह आए हैं यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ये एक फैमिली पिकनिक पॉइंट बहुत आउट क्लास है फजेरा अम्ब्रेला बीच का। और सीन आप चेक करें यहाँ के, जो आपको साथ साथ मैं दिखा रहा हूँ, सारे सीन बहुत आउट क्लास है। और ये बात करूँ, सामने ये रिजॉर्ट है एक, और यहाँ पे पहले हम बैठे हुए थे। यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी के अब हम यहाँ पे आ गए हैं। और ये सारा बीच का व्यू शाम के टाइम पे सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब इस तरफ है तो इस वजह से सूरज यहाँ पे गुरूब हो रहा है इस तरफ। और ये सारा आपको जो व्यू नज़र आ रहा है बहुत आउट क्लास व्यू है।
और फिर अगेन ये फैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार और अच्छी प्लेस है। यहाँ पे हवाएं भी बड़ी ठंडी चल रही हैं, क्योंकि जैसे एक बीच में चल रही होती है अमूमन, लोग यहाँ पे ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और नहा भी रहे हैं। बेसिकली फैमिली की फैमिलीज आई हैं और बच्चों को भी, ये देखें जूम करके दिखाता हूँ, बच्चों को भी साथ लेके जा रहे हैं और वो भी साथ साथ इसके साथ, और हम लोग भी अब यहाँ इंजॉय करेंगे। बेसिकली यहाँ पे फजेरा पे एक मस्जिद भी है, फजेरा माउस, बहुत बड़ी मस्जिद है। डस्ट वगैरह करके इंजॉय वगैरह करके आप उतनी देर और ज़्यादा सीन चेक करें। मस्जिद की तरफ जाते हैं, जब हम यहाँ से निकलेंगे आपको मस्जिद का व्यू भी चेक करवाएंगे सारा। वैसे अगर वेस्ट इस तरफ होता तो सीन बहुत आउट क्लास होना था और सारा वो व्यू भी कैप्चर करने में मज़ा आना था, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो वेस्ट इस तरफ है, क्योंकि सूरज इस तरफ गरूब हो रहा है और फिर भी सीन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको किसी दिन समुंदर पे भी जब सूरज गरूब हो रहा होगा वो भी सीन किसी दिन चेक करवाएंगे, काइट बीच पे या दुबई में भी जो बीच है वहाँ पे भी। और ये सारे फैमिलीज़ वगैरह एंजॉय कर रही हैं। चलिए अब हम भी एंजॉय करते हैं और आप सीन का मज़ा लें। ओके, तो अब बीच से वापस आने के बाद हम खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट हमने तलाश किया, अब हम उस तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओके, तो वापसी में हम एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे सदफ, वहाँ पे हम खाने वगैरह आए हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दो तरह की ऑप्शन है। एक आपके पास आला कार्ट है, मतलब आप खुद ऑर्डर दे सकते हैं, और दूसरा आपके पास यहाँ पे बुफे सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पे बेसिकली हम बुफे सिस्टम ही करेंगे और हम ऊपर चलते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। चक्कर पे एक व्यू चेक करवाऊँ तो ये चेक करें ज़रा, एक कैटल से जैसे पानी गिर रहा है और साथ में इन्होंने कप रखे हुए हैं, यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है और ये सारा व्यू यहाँ का ये चीज़ है। अजानें शुरू हो गई हैं, तो अब बेसिकली चलता हूँ वापस ऊपर जाके, फिर खाना वगैरह खाता हूँ। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a stay. ओके, तो इस टाइम हम उसी मस्जिद में, फजेरा मस्जिद में आ चुके हैं, जो सबसे बड़ी मस्जिद है। बेसिकली हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं और मस्जिद अंदर से बंद हो चुकी है, इस वजह से अंदर से अब मैं चेक नहीं करवा सकता। फिर किसी दिन अगर हमारा इधर चक्कर लगा तो अंदर से भी मैं इसको पूरा रिकॉर्ड करूँगा। बाहर से ये मस्जिद चेक करें कितनी बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे इस टाइम हवा बहुत तेज़ चल रही है, मे भी मेरी आवाज़ में भी वो डिस्टॉर्शन हो। तो ये चेक करें, ये वो मस्जिद जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक आगे तक जा रही है। और बेसिकली ये जो सारा एरिया है, पार्किंग एरिया इस मस्जिद का, और ये इस मस्जिद का सारा व्यू है जिसकी मैं बात कर रहा था। बेसिकली खाना खाने के बाद हम यहाँ पे आए हैं, बाकी जितने भी लोग थे वो घरों पे चले गए और हम लोग सिर्फ इसकी मस्जिद का व्यू वगैरह चेक करने के लिए आए थे। और अब हम यहाँ पे इस मस्जिद का थोड़ा सा व्यू चेक करते हैं और आपको भी मैं साथ साथ चेक करवाता हूँ। बहुत ही आउट क्लास और बहुत ही प्यारी ये मस्जिद बनी हुई है, आप भी देखें और इसका मज़ा लें। बेसिकली खाना खाने के बाद नींद बहुत आ रही थी, इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ी सी चाय वगैरह पी जाए और चाय वगैरह पीने के बाद फिर सफ़र को जारी रखा जाए, क्योंकि रात का सफ़र है। तो रात को खाना के बाद तो नींद अक्सर आना एक नॉर्मल सी बात है। मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं कि यहाँ पे एक पॉइंट आता है रुकने का, और ये हम एक जगह पे रुके हैं और यहाँ पे रुक के फिर अब चाय वगैरह पियेंगे। आपको भी साथ साथ ये सीन चेक करवा दूँ,
बेसिकली अगर और कोई आगे व्यू आएगा तो वो भी आपको लाजमी चेक करवाया जाएगा। ओके, तो चाय वगैरह पीने के बाद अब हम आगे जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि एक और पॉइंट है, वहाँ भी रुकना है, तो चलो देखते हैं कि वहाँ पे रुकते हैं कि नहीं। अगर रुकेंगे तो वो भी पॉइंट आपको चेक करवाएंगे। Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. ओके, तो इस टाइम अब हम मौजूद हैं शारजा की सबसे बड़ी मस्जिद में, क्योंकि जब फजेरा से आप दुबई जा रहे होते हो तो रास्ते में ही शारजा पड़ता है। हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी शारजा की मस्जिद है कि मेरे पीछे, उसका व्यू चेक करने के लिए यहाँ पे रुके हैं, क्योंकि बार बार तो इस जगह पे आना नहीं होता। लेकिन ये मस्जिद भी आई थिंक अंदर से बंद है क्योंकि रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन बाहर से ही हम सारा इसका नज़ारा वगैरह सीन वगैरह चेक करते हैं। कभी फिर टाइम मिला तो हम लोग इसके अंदर का भी व्यू किसी दिन लाजमी क्लिक करेंगे और अंदर का भी व्यू आपको चेक कराऊंगा। लेकिन इस टाइम आप मेरे साथ साथ बाहर का व्यू सारा इसका एंजॉय करें और चेक करें। ये सारा इसका व्यू बाहर का, माशाल्लाह ये भी मस्जिद बहुत प्यारी है। बेसिकली ये जो मस्जिद है ना, ये है तुर्की की ब्लू मस्जिद आई थिंक है, उसके तर्ज पे उन्होंने ये सारी बनाई हुई है। और इसी की कॉपी, वो जो मैं पीछे आपको मस्जिद दिखा रहा था फजेरा, वो इसी की कॉपी करने की कोशिश की है। और ये सारा इस मस्जिद का व्यू है साथ साथ, और ये सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ये सारे इंजॉय कर रहे हैं। ये सारा हिस्सा मस्जिद का ही है जो मैं आपको सारा चेक करवा रहा हूँ। ये सारा व्यू उसी का ही है। बेसिकली मैं इसके फ्रंट साइड की तरफ जा रहा हूँ और फ्रंट साइड पे जाके आपको इस मस्जिद का व्यू चेक करवाता हूँ। माशाल्लाह फ्रंट साइड से भी ये बहुत आउट क्लास और बहुत प्यारी बनी हुई है मस्जिद का फ्रंट व्यू। ये इस मस्जिद का फ्रंट है, ये पूरी मस्जिद बनी हुई है सारी। फ्रंट व्यू देखने के बाद अब मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आ रहा हूँ। ये बेसिकली अगर इसकी बात की जाए तो मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने छोटी छोटी इस तरह फाउंटेन भी बनाई हुई है, ये भी इसके व्यू को बहुत आउट क्लास कर रहे हैं। और ये सारा आगे बड़ा फाउंटेन बना हुआ है, मैं आपको वो भी चेक करवाता हूँ। और ये आगे इसका बड़ा फाउंटेन बना हुआ है और इस तरह से ये पूरा मस्जिद का व्यू है ये सारा। अब देखें यहाँ पे छोटे छोटे इन्होंने फाउंटेन वगैरह भी बनाए हुए हैं जो कि इस तरह से नज़र आ रहे होते हैं, ये सारा व्यू। अब मैं दूर से ज़रा आपको व्यू चेक करवाऊँ तो ये देखें, ये है व्यू इस मस्जिद का और ये सारी इसकी फ्रंट का सारा व्यू। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। दिन के टाइम व्यू और ज़्यादा देखने वाला होगा क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ साफ नज़र भी आएंगी, लेकिन लाइटनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये सारा व्यू है, बहुत आउट क्लास व्यू है, बहुत अच्छी व्यू नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है। और ये सारा बस आप ये समझ लें कि अभी मैं आपको ये जो मस्जिद है शारजा की मस्जिद, ये ट्रेलर के तौर पे दिखा रहा हूँ। अंदर से भी मैं आपको किसी दिन इसकी लाजमी चेक करवाऊँगा। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो अंदर से भी किसी दिन के टाइम आके अंदर से भी आपको ये सारा चेक करवाऊँगा। कहते हैं ये अंदर से भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी हुई है। तो अभी हम सिर्फ बाहर का और रात के टाइम का व्यू ले रहे हैं। उस टाइम मैं पूरा सिर्फ व्लॉग बनाऊँगा, सिर्फ इस मस्जिद का ही होगा और इस पूरे मस्जिद को ही मैं कवर करूँगा। ये सारी चीज़ें ही आपको सिर्फ चेक करवाऊँगा। और ये जो हिस्सा मैं आपको पहले दिखा रहा था, बेसिकली ये हिस्सा मस्जिद का साइड व्यू है और इसके बैक साइड का भी व्यू बहुत आउट क्लास है। अब मैं आपको इसके बैक साइड का भी व्यू एक दफ़ा चेक करवा देता हूँ। और ये अब जो देख रहे हैं आप, इस मस्जिद का बैक व्यू है जो कि बहुत अच्छा और बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि इस मस्जिद के सारा ही व्यू बहुत आउट क्लास था। तो चारों तरफ से मस्जिद बहुत आउट क्लास और बहुत प्यारी बनी हुई है। तो इसी के साथ ही हम फिर अपनी वीडियो को आज यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ये थी हमारी मंजिल का आखिरी स्टॉप शारजा मस्जिद, जो कि हमने आपको व्यू करवाई है। और इसके बाद अब हम सीधा घर की तरफ जाएंगे और फाइनल व्यू यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं जो चैनल पे नए हैं, और अपने कमेंट से लाजमी आगाह किया कि इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। ओके, बाय बाय, खुदा हाफ़िज़। I do, so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. In the pen